राजवीर एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पढ़ाई में अच्छा, संस्कारी और बड़ा सपना देखने वाला। उसका सपना था एक बड़ा लेखक बनना, समाज को शब्दों से बदल देना। लेकिन किस्मत ने उसके लिए जैसे कुछ और ही लिख रखा था। एक के बाद एक उसके लिए हुए उपन्यास हर प्रकाशक द्वारा ठुकराए गए। कहानी में दम नहीं है, ये चलने वाला नहीं है, कुछ नया लिखो, कुछ बिकाऊ। ऐसे ताने रोज उसके कानों में गूंजते। उसके माता पिता अब कहने लगे थे, बेटा कोई नौकरी कर ले, ये सब फालतू के सपने छोड़ दे। राजवीर टूट गया। एक दिन जब उसने अपने सबसे पसंदीदा पुस्तक को जलते देखा तो मानो उसके भीतर की सारी रोशनी बुझ गई। वो गहरे अवसाद में चला गया। ना किसी से बात करता, ना बाहर निकलता, बस एक कमरे में बैठा छत को घूरता रहता। और फिर एक रात उसने सोच लिया कि अब और नहीं। एक ठंडी सर्द रात थी, बिजली भी चली गई थी। राजवीर छत पर गया और दीवार के कोने पर बैठ गया। नीचे अंधेरा था, शांति थी और भीतर केवल खालीपन। तभी किसी ने पीठ पर हाथ रखा। इतनी जल्दी हार मान ली बेटा? एक मधुर गूंजती हुई आवाज आई। राजवीर चौंका। एक बुजुर्ग खड़ा था, सफेद धोती, नीला दुपट्टा, मुरली कमर में बंधी और आंखों में अजीब सी चमक। आप कौन हैं? राजवीर ने थरथरती आवाज में पूछा। मैं तुम्हारी परछाई हूं, वो जो तब दिखती है जब तुम अंधेरे में अकेले होते हो। राजवीर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अजनबी की आंखों में ऐसा सुकून था कि वो जैसे सारे सवाल भूल गया। बुजुर्ग ने कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था, उसका नाम था सुदामा। बहुत गरीब, जीवन में कुछ नहीं था उसके पास, ना भोजन, ना वस्त्र, ना कोई सहारा। लेकिन उसका एक मित्र था, कृष्ण। एक दिन जब भूख, गरीबी और अपमान ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया तो वो कृष्ण के पास गया, हिचकिचाते हुए, खाली हाथ, लेकिन मन में एक विश्वास लेकर। और फिर क्या हुआ? राजवीर ने धीरे से कहा। कृष्ण ने उसका सम्मान लौटाया। बुजुर्ग मुस्कुराए। नहीं बेटा, कृष्ण ने उसका आत्मविश्वास लौटाया। सम्मान तो उसका पहले से था, वो बस उसे खुद नहीं दिखता था। राजवीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। कहानी खत्म नहीं हुई। बुजुर्ग ने कहा, एक और लड़का है, नाम है राजवीर, जिसकी आत्मा मर रही है, लेकिन कृष्ण उसकी परछाई बनकर उसके साथ है। जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते, तब तक कृष्ण तुम्हें नहीं छोड़ता। अगले दिन सुबह राजवीर की आंख खुली तो वो छत पर था। ठंडी हवा चल रही थी, पर वो बुजुर्ग नहीं थे, कोई नहीं था। क्या वो सपना था? वो कमरे में लौटा और देखा। जल चुकी उसकी पुस्तक, राख में कुछ अक्षर अब भी बचे थे और उस राख के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी पड़ी थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो समझ गया, कोई था कल रात, कोई जो केवल सपना नहीं था। उस दिन से राजवीर ने फिर से लिखना शुरू किया। हर बार जब हिम्मत टूटती, वो बांसुरी को देखता। हर बार जब वो आलोचना मिलती, वो परछाई को याद करता, जिसने कहा था कृष्ण तब आता है जब कोई और नहीं आता। साल भर में राजवीर ने नया उपन्यास लिखा, परछाई का मित्र। ये उपन्यास एक अनजान, आत्मघाती विचारों से जूझते युवक की कहानी थी, जिसे एक रहस्यमयी बुजुर्ग मिलता है और उसकी जिंदगी बदल देता है। पहले वही पब्लिशर जिन्होंने उसे उठाया था अब लाइन में थे,
किताब बेस्ट सेलर बनी। युवाओं के बीच वो प्रेरणा का स्तोत्र बन गया। उसे मंचों पर बुलाया जाने लगा। बड़े बड़े आयोजनों में उसने अपने जीवन की सच्चाई साझा की। एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? राजवीर मुस्कुराया और कहा, मेरी परछाई और शायद भगवान कृष्ण। जीवन में जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब हर रास्ता बंद हो जाए, तब भी एक रास्ता खुला रहता है अंदर की आवाज का। और अगर आप उसकी सुनने की हिम्मत कर लें तो आपको वहां कृष्ण मिलेंगे, न मंदिर में, न आसमान में, बल्कि आपकी अपनी परछाई में। जय श्री कृष्ण।